थोड़ा सा टाइम है अभी। ठीक है, 2 मिनट तक टाइम है। डेली जो लेक्चर है वो 9 बजे हमारा जो है स्टार्ट होता है। ठीक है, आज 2 मिनट जो है वो पहले स्टार्ट हो गया है। ठीक है, हालांकि मैं उसी टाइम पे करता हूँ, हमेशा 9 बजे से ही कर देता हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा पता नहीं क्यों जल्दी बटन दब गया। ठीक है, लाइव हो गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पहले वाला फॉर्मेट में हम लोगों ने क्या देखा था वो एक बार हम लोग क्लियर कर लेते हैं। जिसने नहीं डाउनलोड वगैरह नहीं किया तो वो कर लेना। ठीक है, जिनको मिला नहीं है या फिर ऐसा है कि नहीं मिल रहा है उनको प्रीमियर करो, तो वो भी मुझे बोल बोल देना। ठीक है, और मैंने टेलीग्राम पे पहले एक बार दे रखा है, अगर नहीं है तो फिर से मुझे एक बार डीएम कर देना। ठीक है, मैसेज कर देना व्हाट्सएप ग्रुप में वगैरह कहीं पे भी, तो मिल जाएगा आपको। ओके, 1 मिनट, तब तक मैं ना इनको एक बार थोड़ा सा बोल देता हूँ ताकि ये लोग ज्वाइन कर लें। डेली इनको न्योता देना पड़ता है भाई। ठीक है, चलिए, आवाज वगैरह आ रही है ना मेरी क्लियर, एकदम प्रॉपर? शायद तो आ रही है, लेकिन फिर भी नहीं आए तो बता दें। चलो, कहाँ पे थे हम लोग पहले? 1 मिनट में इसको ओपन कर लेता हूँ। सारी चीजें हमारी हो गई थी, पूरा सब कुछ इंटरफेस वगैरह वगैरह सारी चीजें हो गई थी। हम लोग देख रहे थे कट, एडिटिंग के अंदर कितने टाइप के कट्स होते हैं। ठीक है, वो देख रहे थे हम लोग। ठीक है, और मैंने एक्शन कट तक बताया था, मैंने कटिंग करके भी बताई थी एक्शन के अंदर। ठीक है, कि एक्शन कट जो है वो किस तरह से आपको देने हैं, जिसमें आप पता ही नहीं चलना चाहिए सामने वाले को कि यहाँ पे कट लगा भी है या नहीं लगा। ठीक है, मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ आप लोग कौन कौन से कट लिए थे हमने। हमने स्टैंडर्ड कट यानी कि आई कट जो दिया था स्टार्टिंग में, उसके बाद जे कट, एल कट और जंप कट। ठीक है, और उसके बाद जो एक्शन कट, ये टोटली 5 जो है वो कट हमने देखे थे। अब जो है इसके बाद में जो कट है वो रहे हमारे 5 टोटली। ठीक है, 5 जो है वो बाकी रहे। बाकी उससे पहले के 5 हम लोगों ने देख लिए, यानी कि एक्शन तक जो है हम लोगों ने क्लियर कर लिया। नहीं देखा तो पहली वाली क्लास एक बार देख लेना। एक है हमारे पास कट अवे करके। ठीक है, कट अवे में क्या होता है देखो, ये एक छोटा सा सीन है, मैं आपको इसमें मैंने कट करके रखा है। ठीक है, ये एक सीन है कट अवे। ठीक है, कट अवे में होता क्या एक्चुअली में, चलो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, कट अवे के अंदर ऐसा होता है कि आप कोई भी चीज ना किसी को याद दिलाते हो बीच बीच में। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे है ना, ये आदमी उठा है और उठने के बाद में इसमें क्या हुआ पता है? ये देखो, अब इसमें ये इसको चक्कर आ रहे हैं और ये देखो बार बार इस लड़की का चेहरा याद आ रहा है, मतलब कुछ पुरानी बातें याद आ रही है। ठीक है ना, ये देखो। ओके, 1 मिनट है, आप लोग थोड़ा सा होल्ड रखना, व्हाट्सएप पे इतना कौन मैसेज कर रहा है। ठीक है, चलो चलो, यहाँ तक हो गया, क्लियर हो गया आप लोग का? ठीक है, देखो, ये होता है हमारा कौन सा होता है, गुड इवनिंग अशरफ, गुड इवनिंग। ठीक है, कट अवे, कट अवे का मतलब होता है ना, आपने कभी बार देखा है ना, ऐसा बहुत बार सीरियल में, टीवी में, सब जगह आप लोगों ने देखा है। ठीक है, इस चीज को कि किसी को अगर हम लोग दिखाते हैं तो उसका पास्ट याद दिलाते हैं, तो पहले उस इंसान को दिखाते हैं और बीच बीच में वो उसके जो पुराने दिन है उसकी हम लोग याद दिलाते हैं, बीच बीच में उसका कट डाल देते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं कट अवे। ठीक है, ये मेंटेन करने के लिए हम लोग कट अवे डालते हैं हमेशा। ठीक है, या फिर कोई दूसरा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यही हो। ठीक है, गुड राज संजीव जी। ठीक है, जरूरी नहीं कि ऐसे ही आप डालो कि पास्ट उनका दिखा रहे हो, यही नहीं। आप जैसे घड़ी भी दिखा सकते हो, मान लीजिए दो आदमी जो है आपस में बातें कर रहे हैं और उसमें आप जो है कुछ टाइम, मतलब आपको दिखाना है कि भाई टाइम कितना हो गया और टाइम कितना जल्दी जा रहा है, इसके लिए आपने थोड़ा सा घड़ी का जो सीन है वो उसमें बीच में डाल दिया। ठीक है, तो ये जो आपका होता है उसको कहते हैं हम लोग कट अवे। ठीक है, ये भी एक कट का टाइप है, ध्यान रखना।
अभी आपको इसलिए पता होना चाहिए ना, तो मैंने पहले भी आपको बताया था, पूरा फिल्म मेकिंग आपको समझाया था। तो मैंने एक चीज बोली थी कि आपके पास डायरेक्टर वगैरह सब आपके पास में बैठते हैं, ठीक, फिर एडिट करवा दें इन चीजों को। तो आपको पता होना चाहिए, सामने वाला बोले कि भाई यहाँ पे कट अवे डाल दो, तो आपको पता ही नहीं कि कट अवे क्या होता है, तो फिर आप क्या करोगे? ठीक है, तो इसलिए आपको ये सारी चीजों का नॉलेज होना जरूरी है। ये तो खैर एडिटिंग का ही पार्ट है आपके लिए, तो इसका नॉलेज होना तो बहुत जरूरी है आपके लिए। चलो, अगला जो होता है वो हमारा है क्रॉस कटिंग। चलो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ क्रॉस कटिंग। सास बहू के सीरियल देखे इंडियन आपने कोई? ठीक है, साथ निभाना साथिया, ये रिश्ता क्या कहलाता है ना, उड़ान, ससुराल सिमर का, बालिका वधू, ये जितने भी सीरियल है, मान लीजिए सीरियल जितने भी, मैं इसका एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ पता है? क्योंकि ये ना क्रॉस कटिंग आपको ऐसे सीरियल में देखने को मिलती है। अब इन क्रॉस कटिंग में होता क्या है, मैं एक सीन समझाता हूँ आप लोग को, ठीक है, एक सीन दिखाता हूँ। क्रॉस कटिंग में क्या होता है पता है? जैसे मान लीजिए क्या होता है इसमें कि हीरो जो है, मतलब इसका एक मेन कैरेक्टर है, वो कहीं से गाड़ी लेके आ रहा है, ठीक है, तो एक फ्रेम में हमें वो दिखाते हैं कि वो गाड़ी लेके आ रहा है। दूसरे फ्रेम में हमें क्या दिखाते हैं कि वो गाड़ी लेके आ रहा है, और दूसरे फ्रेम में हमें दिखाते हैं कि उसके उसी के घर वाले उसको मारने की साजिश कर रहे हैं, ठीक है, उसी सड़क पर। और तीसरे फ्रेम में क्या दिखाते हैं हमें कि उस आदमी की पत्नी जो गाड़ी लेके आ रहा है, उसकी पत्नी भगवान के सामने पूजा कर रही है, ठीक है ना, कि भाई उसको कुछ भी ना हो। और उसके चौथे फ्रेम में उसके ऑफिस वाले उसका इंतजार कर रहे हैं जो गाड़ी लेके जा रहा है। मतलब चारों सीन एक ही टाइम पे चारों सीन दिखाते हैं, और सभी एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, उसको कहते हैं क्रॉस कटिंग। ठीक है, सभी सीन कनेक्ट है। मैं अगर आपको एग्जांपल दिखाऊं ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं ना, क्रॉस कटिंग, एक ये अलग आ गया कुछ इन फिल्म, ठीक है, फिल्म के अंदर क्रॉस कटिंग ऐसे होती है, देखो ये देखो, जब भी सीरियल, कोई भी टीवी सीरियल्स वगैरह है वो एंड होते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे वो म्यूजिक बजता है, फिर एंड होते हैं, तो एंड होते हैं तो एक तरफ एक अलग कैरेक्टर दिखाते हैं, फिर एक अलग कैरेक्टर दिखाते हैं, और फिर उन कैरेक्टर को ब्लैक एंड व्हाइट कर देते हैं। ठीक है, क्रॉस कटिंग इन, तो रुको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंडियन टीवी सीरियल, ठीक है ना। ये देखो सीरियल में भी होता है क्रॉस कटिंग, और मूवीज में भी होता है, ठीक है। ये क्रॉस कटिंग जो है अब यहाँ पे, अच्छा ये बताओ मेरे को, समझे या नहीं समझे? नहीं तो फिर मैं एग्जाम्पल के और एग्जाम्पल और फिर समझाओ। पहले ये बताओ क्रॉस कटिंग समझे या नहीं। मैं यूट्यूब इसलिए स्टार्ट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि लाइव मैं भी चल रहा हूँ यूट्यूब पे, और कोई धड़ल्ले से कॉपीराइट देगा तो फिर ना आपको वीडियो मिलेगा ना मुझे। यस और नो बता दीजिए मुझे, क्रॉस कटिंग समझे या नहीं? समझ गए ना? हाँ बिल्कुल, चलो। चलो फिर यहाँ पे तो सीन ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। चलो ये तो मुझे प्रॉपर अगर निकाला होता ना, मैं तो समझ में आता वो सीरियल देख के फिर उसमें एंड में, ठीक है। हाँ देखो, ये देखो, ये एक एग्जांपल है आपका, ठीक है, क्रॉस कटिंग। ऐसे क्रॉस कटिंग आप दिखाते हो, एक ये क्रॉस कटिंग है, ठीक है ना। तो जब भी कोई सीरियल का एपिसोड एंड होता है ना, तो उसमें ऐसे दिखाया जाता है, एक कैरेक्टर ऐसे दिखाया जाता है, फिर उसके बीच में एक कैरेक्टर दिखाया जाता है, फिर उसको साइड में कैरेक्टर, और उन सबके जो एक्सप्रेशन होते हैं ना वो दिखाए जाते हैं। तो ये आपकी क्रॉस कटिंग है, ठीक है। चलो, टोटली बात ये है कि आप लोग समझ गए। ओके, एक होता है हमारे यहाँ पे एक मोन्टाज कट करके होता है, मोन्टाज कट, ठीक है। मोन्टाज कट में क्या होता है देखो, चलो ये भी आपको दिखाना पड़ेगा, मोन्टाज कट, ठीक है, मोन्टेज कट एग्जाम। मोन्टाज कट में क्या होता है ना पता है? किसी भी चीज को थोड़ा थोड़ा कट करके उसको फास्ट कर देना, वो होता है मोन्टेज कट, ठीक है ना। एक तरीके से जंप करना उसको, मोन्टाज कट को एक तरीके से आप ये बोल सकते हो उसको जंप करना, ठीक है।
मतलब आप कहीं पे भाग रहे हो, ठीक है, आप कहीं पे भाग के जा रहे हो, ठीक है, तो एक तो स्टार्टिंग में जब आपने भागना दौड़ना शुरू किया वहां पे कट लग गया, ठीक है, फिर सीधा कट लगा, इतना लगा कि आप दूर जाते हुए दिखा डायरेक्ट। इसको जंप कट जो हमने देखा था ना, उससे आप लोग जोड़ सकते हो, ठीक है, काफी हद तक। अब एक है हमारे पास यहाँ पे लास्ट में, अच्छा इसका मेरे पास एग्जाम्पल नहीं है, अगर एग्जाम्पल होगा ना तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी मैं लाइव तो दिखा नहीं सकता। और ये सर्च करोगे तो मिल जाएंगे आपको यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। मैच कट, देखो मैच में क्या होता है। मैच कट में क्या होता है पता है? जैसे ये एक लड़की है, मैच में क्या होता है, मैच होता है, आपने बहुत बार ऐसा देखा है कभी कभार कि कैमरा है ना, शूटिंग चल रही है, कैमरा है, वो किसी इंसान की आंखों में जाता है, कैमरा जूम होता होता आंखों में जाता है, ये देखो, ये देखो, ये मैच कट है, दिख रहा है अंदर, गिफ है। मतलब थोड़ा वो जूम हुआ, थोड़ा वो जूम हुआ, ऐसे करके मैच कट आपके सामने ही आता है, ठीक है। आपको ने कभी देखा होगा ना कि जूम ऐसा कैमरा जो है जाता जाता किसी के आंखों के अंदर जाता है और फिर तुरंत दूसरा सीन आ जाता है, ठीक है। या फिर कैमरे के आगे अच्छा मैं सबसे अच्छा उदाहरण देता हूँ ना आप लोग को, टिकटॉक का, है ना। टिकटॉक चलता था, आप लोगों को पता है टिकटॉक? उसमें वो लोग ऐसे पहले नॉर्मल कपड़े पहन के आते थे और वो कैमरे के सामने बहुत सारा पाउडर लाते थे और वो पाउडर बिखेरते थे और जैसे ही वो खत्म होता था, कट लगता था, और फिर उनके एकदम वो मस्त अच्छे कपड़े पहन के फिर आ जाते थे, ठीक है। पहले तो ऐसे भिखारी जैसे दिखते थे, फिर वो जैसे ऐसे पाउडर उछालते थे ना कैमरे के सामने, और उसके बाद एकदम से ट्रांजेक्शन आ जाता था, मतलब वो अपने नए कपड़े पहन के एक अलग रूप में आ जाते थे। उसको कहते हैं मैस कट, ठीक है। या फिर कोई ऐसे आ जाता है जो कैमरा के आगे ऐसा हाथ रख देता है, फिर जैसे वो हाथ हटाता है तो फिर उसका अलग रूप आ जाता है। ये होता है आपका मैच कट। तो फिल्मों में के अंदर, फिल्मों के अंदर भी मैच कट होता है, ठीक है। अभी आप कहीं पे खड़े हो और आपके सामने से गाड़ी निकली और आप एकदम से दूसरे जगह पे आ गए, दूसरे प्लेस पे आ गए, ठीक है, ये भी आपका एक मैच कट है। चलो, अभी किसी को डाउट है यहाँ पे, मोन्टाज कट में, मैच कट में ऐसा कहीं है कि आपको समझ में नहीं आया? क्रॉस कटिंग, कट अवे, ऐसा है क्योंकि ये तो थ्योरी है ना, ये तो आप लोगों को समझनी पड़ेगी। प्रैक्टिकल देखना है तो मैंने कल की पीडीएफ शायद दी थी, उसके अंदर पूरे के पूरे जो 10 जो कट है, अब वो आप लोग को मिले होंगे, तो उसको एक एक बार यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना, ठीक है। अभी फिलहाल मुझे इतना बता दो, कोई डाउट है या नहीं, यस और नो? एक है आपका मल्टी कट, एक है आपका मल्टी कट। मल्टी कट तो आप सबने देखा। अरे यार ये क्या आ गया, इन फिल्म। हाँ, मल्टी कट का मतलब है ना, आप लोगों ने देख रहे, कैमरे देखे, कैमरे, सॉरी क्रिकेट देखा आप लोगों ने? क्रिकेट तो सब लोगों ने देखा होगा, क्रिकेट मैच, मल्टी कट सीन। क्रिकेट में ना आप लोगों ने मल्टीपल मल्टीपल जो है वो कैमरे देखे होंगे, मल्टीपल जो है वो सीन आपने क्रिकेट के अंदर देखे होंगे। क्रिकेट लाइव चल रहा है, ठीक है, अभी जैसे ये क्रिकेट खेल रहे हैं, ओके, अभी ये क्रिकेट खेल रहे हैं ना, तो आपको यहाँ पे एक तो ये दिखेगा, बैट्समैन का मुंह दिखेगा, एक कैमरा उधर से दिखा रहा है आपको, ठीक है, और तुरंत बाद में जो बॉल फेंकने वाला है उसके एक्सप्रेशन दिखाएंगे वो, ठीक है। फिर उसको दिखाएंगे कि वो आ रहा है, जो बॉलर है वो दौड़ के आ रहा है, ठीक है, और फिर उसने बॉल फेंकी, अब जैसे ही वो बॉल फेंकी उसने, तो तुरंत कैमरा जो बैट्समैन की तरफ आ जाता है, जो सीन है वो बैट्समैन का आ जाता है। तो ये लाइव में जो कट्स लगते हैं, ये मल्टी कट्स लगते हैं। मतलब क्या है, मल्टीपल कैमराज होते हैं, ठीक है, जितनी भी डायरेक्शन है उन सभी डायरेक्शन में इसके मल्टीपल कैमराज होते हैं, ठीक है, और उन कैमराज पे एक करके ऑटोमेटिकली सीन दिखाते हैं। आप लोगों ने नॉर्मली, अगर मैं बात करूं हमारे घरों की, तो जागरण देखी आपने? जब लाइव होता है जागरण में, तो एक साइड जो है वो ऑडियंस को दिखाते हैं, फिर वो जो है अपना, फिर वो जो कलाकार बैठे हैं उनको दिखाते हैं, सिंगर बैठे हैं उनको दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन जब ऑडियंस दिखाते हैं ना,
तो ऐसा नहीं कि वो कलाकार जो गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, वो भी बंद हो जाते हैं, नहीं, वो ऐसे ही चलते हैं। ऑडियो एकदम सीक्वेंस में चलता है, और वहां पे लगना नहीं चाहिए किसी को कि भाई आपने कटिंग लगाई, मतलब ऑडियो में कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वहां पे ध्यान रखना। ठीक है। क्रिकेट में एज इट इज होता है, कमेंट्री चलती रहती है आपकी, कमेंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बस सीन चेंज होता रहता है। ठीक है। तो वो आपका होता है मल्टी कट। ठीक है ना, मल्टीपल कैमरेज के द्वारा लगाया गया मल्टी कट होता है, इतना याद रखना, मल्टीपल मतलब मल्टीपल कैमरेज। ठीक है। चलो, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। और दिक्कत हो तो एक बार मेहनत कर लेना, मतलब पढ़ लेना थोड़ा सा। ठीक है। चलो, अभी देखो इसके हम लोग आगे करना क्या है वो देखो, इतने समझ लिए कट क्या है क्या नहीं है। अभी यहाँ पे आ जाओ, टूल समझ लो, फिलहाल मैं इन सबको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है। ये एग्जांपल मैंने कल आपको दिखा दिए थे। अभी समझो टूल, ये भी मैंने बता दिया। ठीक है। इसका यूआई यूआई बता दिया मैंने। ठीक है, कि क्या है कैसे है इसका यूआई। अभी देखो सिंपल, चलो इसके अंदर आपके पास मैंने बोला था कि एकदम नॉर्मल आपके पास टूल होते हैं, 4-5 टूल है यहाँ पे, ज्यादा टूल आपके पास है नहीं। ओके। चलो, सबसे पहला जो है वो सब में सेम होता है, जिसको हम लोग मूव टूल या सिलेक्शन टूल कहते हैं। इसका काम क्या है, किसी भी लेयर को सेलेक्ट करना। ठीक है। या फिर इसे सेलेक्ट करके आप किसी भी प्रॉपर्टी को जो है वो छेड़ सकते हो। मतलब क्या है, आप किसी भी चीज को लॉक अनलॉक हाइड अनहाइड कर सकते हो। ठीक है। इफेक्ट कंट्रोल के अंदर आप जो है, अगर ये टूल आपके पास सेलेक्ट है मूव टूल, तो उसमें भी आप जो है यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो किसी भी प्रॉपर्टी में, या फिर किसी भी चीज को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो ये जो काम करता है आपका मूव टूल करता है। ठीक है। ये तो बताने की खैर जरूरत नहीं है, आप देखते ही समझ जाओगे किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर कि मूव टूल क्या काम करता है। अभी एक मेन चीज आती है हमारे पास, वो आता है कटिंग के लिए रेजर। मैं रेजर टूल इसलिए बता रहा हूँ पहले आपको, क्योंकि मैं रेजर बताने के बाद में आपको ये टूल बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। बाकी वाले ये देखो, यहाँ पे है रेजर टूल। रेजर टूल का काम होता है कहीं पे भी कट लगाना। ठीक है। इस रेजर टूल को अगर मैं सेलेक्ट करूँ और यहाँ पे लेके आऊँ और सिंपल मैं क्लिक करूँ, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे कि ये जो है वो पार्ट जो है वो कट हो गया, अलग हो गया है। ठीक है। कटिंग को ध्यान से देखना, क्योंकि प्रीमियर में या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर कटिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये देखो कट होके अलग आ गया, आपको बीच में एक कट दिख भी रहा होगा यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। ठीक है। ये सिंपल कट है, स्टैंडर्ड कट, या फिर हमने बोला था कल आई कट, तो ये आपका आई कट है। अब इसमें भी शॉर्टकट है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे तो जो ये कर्सर रखा हुआ है ना, यहीं से कट करना है। ठीक है। तो एक तो तरीका आपके पास ये है कि लेके आओ इसके ऊपर कर्सर से कट कर दो, ऐसे कट हो जाएगा। शॉर्टकट की क्या है, इसके शॉर्टकट की कंट्रोल के, कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस के जैसे आप दबाओगे तो ये जो है जहां पे आपका कर्सर रखा हुआ है उस जगह पे आपका कट लग जाएगा। ठीक है। लग गया कट, ये देखो। लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसमें ऑडियो की कटिंग भी साथ में हो रही है, और ऊपर जो वीडियो वाली लेयर है उसकी कटिंग भी साथ में हो रही है हमारे। आप चाहते हो कि नहीं, मेरा तो सिर्फ ऑडियो की कटिंग हो या फिर सिर्फ वीडियो की कटिंग हो, मेरा ऑडियो कहीं नहीं जाना चाहिए। ठीक है, वो एच डी रहना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऑडियो और वीडियो इन दोनों को अलग करना पड़ता है। यानी कि अभी ये ग्रुप में है, लिंक है एक दूसरे से, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अनलिंक करना पड़ेगा। सीधी सी बात है। तो इसको राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद में इसके हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है अनलिंक का। ठीक है। अनलिंक करो यहाँ पे, अनलिंक करने के बाद में ये देखो दोनों अलग हो गए। अब जिसको भी सिलेक्ट करोगे उसमें कट लगेगा। ये देखो वीडियो सेलेक्ट है, अगर मैं कंट्रोल के प्रेस करूं तो सिर्फ वीडियो में कट लगा है, ध्यान से देखोगे आप, ऑडियो के अंदर कोई भी कट नहीं है।
ठीक है, अब इस वीडियो को आप डिलीट कर सकते हो, इसको थोड़ा आगे लेके आ सकते हो। अब ये सीन हो जाएगा ऐसा, दिख रहा है कट? ठीक है, और अब इसको आप डिलीट करना चाहो तो डिलीट बटन प्रेस करो, वो डिलीट हो जाएगा। तो ये है आपका यहाँ पर। ठीक है, एक चीज ध्यान से देखना आप लोग, इसके एंड में अगर आप लोगों ने ध्यान से, अगर आप लोग दिख रहा है आपको, ठीक है, तो गौर करना, ये जो क्लिप है इसके एंड में एक छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ व्हाइट कलर का कॉर्नर के अंदर, या ऊपर, या देखने यहाँ पे एक छोटा सा व्हाइट कलर का एक ट्रायंगल बना हुआ है। किसी भी क्लिप के अंदर व्हाइट कलर का वो ट्रायंगल आ जाए, इसका मतलब क्या है कि उस क्लिप को आप इससे ज्यादा एक्सपांड नहीं कर सकते। मतलब क्या है, उसको आगे और नहीं बढ़ा सकते, उसकी टाइमलाइन को आगे नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, अब मान लीजिए ऐसा नहीं है किसी में पॉइंट, तो आप उसको आगे बढ़ा सकते हो। जैसे ये फाइल आपके पास से डिलीट हो गई, गलती से डिलीट हो गई, ठीक है, अभी कैसे लाओगे वापिस? तो भाई आदि तो है हमारे पास, इस आदि को पकड़ के ऐसे ड्रैग करो, पूरी बन जाएगी। ये देखो, वो कटिंग हुई है लेकिन अभी भी उसके अंदर सारा मटेरियल है। आपने कट भले ही किया था लेकिन अभी भी सारा मटेरियल उसके अंदर है। ओके, तो ये देखो आगे, अब इसके आगे नहीं बढ़ रही है। मतलब क्या है, अभी ये देखो व्हाइट कलर के दो जो है यहाँ पे दिख रहे हैं आपको ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल का मतलब क्या है कि अब इससे आगे आप इसमें नहीं बढ़ सकते। ठीक है, और कहीं पे ट्रायंगल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि इसमें आप इसको आपको एक्सपांड कर सकते हो आगे और लेके जा सकते हो इसको। ठीक है, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा, क्लिप के अंदर आपको पता चल जाएगा। चलो भाई, मैं 2 मिनट एक रुको, बाकी मान लोग हैं वो तो पता नहीं। चलो ठीक है, तो ये है आपका कटिंग। इसमें आप इसको लिंक अनलिंक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप कट कर सकते हो। एक चीज और, मान लीजिए मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, मेरे पास 2 या 3 लेयर है। ठीक है, अभी मैं चाहता हूँ कि इन तीनों लेयर पे, यानी कि जितनी भी लेयर है ऑडियो से लेकर टोटली जितनी भी, ठीक है, उनको बिना सेलेक्ट किए मैं उसको कट करूँ। एक साथ कटिंग करनी मुझे, और वो भी बिना सेलेक्ट किए कट करना उनको। तो मैं कैसे करूंगा, मैं करूंगा यहाँ पे शिफ्ट कंट्रोल और के प्रेस, शिफ्ट कंट्रोल के प्रेस करूंगा, तो यहाँ पे जितनी भी लेयर है मेरे पास उन सब में मेरे यहाँ पे कट लग जाएगा। देखो, चाहे वो ऑडियो हो चाहे वो वीडियो। ठीक है, समझ गए यहाँ पे? अभी अभी एक और डाउट आता है दिमाग के अंदर, क्या आता है, वो ये आता है कि हमने इनको कट तो कर लिया, लेकिन अब इनको आपस में जोड़ना हो तो कैसे जोड़े, ये खाली जगह को कैसे पूर्ति करें? तो दो तरीका है, एक तो आप क्या करो, ऐसे पकड़ के लाओ और ऐसे स्नैप करवा दो। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि आपको ऐसा लगता है कि सर ऐसे करवाने पे इसके बीच में जो गैप है वो कहीं ना कहीं रह जाता है, तो कुछ नहीं करना है, जो बीच में खाली जगह है ना, ये इसको सेलेक्ट करो, ये व्हाइट कलर वाली दिखती है अभी, और डिलीट बटन प्रेस करो। तो जैसे डिलीट बटन प्रेस करोगे तो वो खाली जगह डिलीट हो जाएगी और ये ऑटोमेटिकली स्नैप हो जाएगा। ठीक है, पास में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो आप कर सकते हो। वीडियो प्ले करके आपको देखना है, वीडियो प्ले करके देखना है तो जो बड़े वाला स्पेस बार है ना, उसको आप एंटर करके ऐसा प्ले करके देख सकते हो। ठीक है, चलो, या तो कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, इससे पहले वाली जो चीजें हैं, जैसे ये टॉगल वगैरह जो जितने भी हैं वो मैंने आपको बताए थे। ठीक है, इसको जूम कैसे करना, जूम इन जूम आउट, जितनी भी चीजें थी। ओके,
अभी एक यहाँ पे हमारे पास टूल है, ठीक है, ट्रैक फॉरवर्ड टूल। इसका काम क्या है, ये किसी भी ट्रैक को फॉरवर्ड करता है। जैसे इन सभी ट्रैक को पकड़ा और मूव कर सकते हो आप, ठीक है, ट्रैक को मूव करना है, मूव कर सकते हो। आप बोलोगे मुझे तो एक ही करना है ये वाला, तो शिफ्ट प्रेस करो। किसी सिंगल ट्रैक को, सिंगल चीज को अगर आपको मूव करना है तो सिंपली आप क्या करो, शिफ्ट प्रेस करो, ठीक है। नहीं तो आपको क्या करना है, बिना शिफ्ट के सभी को ये कर देना, ठीक है, एक साथ में सेलेक्ट। ये सेलेक्ट करने के लिए जैसे इस ट्रैक के अंदर, मतलब इस ट्रैक में जितनी भी लेयर है उन सबको सिलेक्ट करो, तो कर दिया सिलेक्ट। मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे तो सभी ट्रैक की करनी है, तो सभी की हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो ये क्या काम करता है आपका, ट्रैक को सिलेक्ट करने का काम करता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ठीक है। ये आपका क्या है, रिपल एडिट टूल है, ठीक है, मैं नॉर्मली बता देता हूँ, ज़्यादा यूज तो करते नहीं। रिपल एडिट का मतलब क्या होता है, ठीक है, देखो यहाँ से ये क्या करेगा, अंदर की तरफ कटिंग करेगा, देखो दिख रहा है कि पहले वाली फ्रेम की एंडिंग कहाँ पे है और अब इसकी स्टार्टिंग कहाँ पे होगी। जो राइट में ऊपर फ्रेम दिख रही है वो अगले वाले की स्टार्टिंग फ्रेम है, और जो लेफ्ट में दिख रही है वो पहले वाले की एंडिंग फ्रेम है। तो अभी देखो, ये हमको दिख रही थी भाई, ये सीन आएगा आगे, दिख रहा था अभी। अगर मैं आगे करके दिखाऊंगा, ठीक है, तो ये भी आप लोग जो है इसको कट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड करने के लिए सभी चीज़ों को, ट्रैक फॉरवर्ड बैकवर्ड करने के लिए, कटिंग करने के लिए यूज होता है। हालांकि हम लोग करते नहीं है, हम अपने हिसाब से देख के करते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये टूल दिए हुए हैं, अच्छी बात है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, फिर हमारे पास कौन सा टूल आता है, स्लिप टूल आता है, ठीक है। स्लिप टूल से क्या करते हैं हम लोग, इस टूल में हम लोग देखते हैं कि भाई हमारा जो ये कंटेंट है उसमें हम लोग देखते हैं, ठीक है, स्प्लिट करते हुए। तो ये आपको ना प्रॉपर हम लोग दिखाएंगे, हालांकि इसमें इतना कुछ है नहीं, ठीक है। सिर्फ कटिंग करने के लिए, उसका प्रीव्यू देखने के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ट्रैक को फॉरवर्ड करने के लिए, ट्रैक को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। वो नॉर्मल आप इनसे भी कर सकते हो, नॉर्मल कर्सर चलाओगे तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा इसमें अगर करोगे तो कन्फ्यूजन होगी, लेकिन हाँ अगर आपका हाथ बैठ जाता है इसके ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये आपके क्या है यहाँ पर टूल है, जितने भी है वो कटिंग के टूल है। अभी मैंने नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें बताई, खास करके एक जो है आपको बताया मैंने रेजर, ठीक है ना, रेजर से जो मैन कटिंग होती है वो मैंने अभी तक टूल आपको बताया है, और बाकी जितने भी कट्स हैं वो हमारे कट्स हो गए, ठीक है। ये हमारा जो है वो है ट्रैक सेलेक्टर। ये एक ट्रैक आपको सेलेक्ट करना है, मल्टीपल ट्रैक सेलेक्ट करना है तो उससे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और आप इससे भी कर सकते हो, ये सिलेक्ट किया मैंने, ठीक है ना, ये ऐसे भी आप कर सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि आप उनके यूज करो, आप इनसे भी कर सकते हो काम, ओके। ये है रिपल एडिट टूल। तो इसमें भी क्या होता है कि आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड देखना होता है ना कभी कभार, ये देखो कि अभी मेरा जो है स्टार्टिंग ये कहाँ से आएगा, है ना। तो मल्टीपल फ्रेम से भी दिखाता है, मैंने जैसे अभी बोला था मल्टी कट्स, मल्टी कैमराज, वैसे ही दिखाता है, ठीक है। चलो, अब इसको किसी को अगर आपको कटिंग करके मूव करना है पकड़ के, तो आप ऐसे मूव कर सकते हो। वीडियो वाली लेयर को ध्यान रखना, ऑडियो वाली लेयर में आप लोग नहीं ला सकते नीचे की तरफ, आप इसको ऊपर की तरफ लेके जा सकते हो, ठीक है। जैसे ये कट आ गया, ठीक, तो इसके बीच में मैं अगर कोई दूसरा कट देना चाहूँ, जैसे ये, ठीक है, इसको अनग्रुप करता हूँ, सॉरी अनलिंक करता हूँ, और ऑडियो को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक ऊपर वाले को मैं कट कर देता हूँ, ठीक है, डिलीट, सॉरी, बाकी वाला पार्ट जो है वो मैं डिलीट कर देता हूँ, और ये मैंने बीच में लगा दिया, ठीक है। ये मैंने बीच में एक पार्ट लगा दिया। तो प्रॉपर सेट नहीं हो रहा है तो मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे इसको स्केल कर दूंगा, ये आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। देखो, तो ये क्या हो गया, कट अवे हो गया हमने, ठीक है, एक कट अवे हमने
यहाँ पे लगा दिया। ओके, चलो इतना समझ गए। अब इससे आगे मैं कल से ना आपके इसमें प्रोजेक्ट साथ में ही शुरू होंगे, ध्यान रखना इसमें प्रोजेक्ट अलग नहीं होंगे, इसमें जो है प्रोजेक्ट एक एक करके साथ में ही चलेंगे। ठीक है, आपने कटिंग देख लिया, थोड़ा सा रिपल वगैरह ही देख लिया टूल्स। अभी जैसे जैसे आगे आप काम करते जाओगे प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट में साथ साथ में, वैसे वैसे बाकी के टूल आप लोग समझते जाओगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास से मैं आपके एक एक करके प्रोजेक्ट स्टार्ट करूंगा। ठीक है, बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक। ओके, चलो ये क्लास जो है हम लोग यहीं पे जो है वो खत्म करते हैं, और अगली क्लास वही सेम इसी टाइम पे, और अगला जो भी शेड्यूल है आपके आपके हिसाब से रहेगा उसके हिसाब से। ठीक है, चलिए गुड नाइट।